बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूं मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। गर्मियों की आमद है और स्ट्रॉबेरी का मौसम है जो बड़ों तो क्या बच्चों को भी बहुत ही पसंद है और हर कोई बहुत शौक से खाता है। ख़ास तौर पर स्ट्रॉबेरी शेक्स और जूसेस तो घर में बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं, लेकिन मैं आपके लिए स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की इतनी ज़बरदस्त टेस्टी और इतनी आसान रेसिपी लेकर आई हूँ कि आप हर रोज़ इसे बनाएंगे और खाएंगे। मैंने 2 कप व्हिपिंग क्रीम ली, उसको फ्रिज में रखकर ठंडा कर लिया और फिर बाउल में शिफ्ट कर लिया। किसी भी बेकरी से बहुत आसानी से व्हिपिंग क्रीम मिल जाती है। ये क्रीम ना सिर्फ आइसक्रीम बनाने में इस्तेमाल होती है, बल्कि जो केक वगैरह की डेकोरेशन होती है उसमें भी ये इस्तेमाल होती है। व्हिपिंग क्रीम को मैंने तकरीबन 3 मिनट के लिए मुसलसल बीट कर लिया इलेक्ट्रिक बीटर से। अगर आपके पास नहीं है तो हाथ से भी बीट कर सकते हैं। 3 मिनट बीट करने के बाद मैंने इसमें हाफ टीन कॉन्डेंस मिल्क शामिल कर लिया और साथ ही 2 पिंचेस मैंने इसमें रेड फूड कलर शामिल कर लिया। अब आप मेरे हाथ में बहुत ही अहम और ज़बरदस्त चीज़ देख रहे हैं, वो है स्ट्रॉबेरी एसेंस। ये आराम से किसी भी एसेंस वाली दुकान से मिल जाता है। 2 कप व्हिपिंग क्रीम से हम तकरीबन 1 लीटर आइसक्रीम रेडी करते हैं और 1 लीटर आइसक्रीम के लिए 2 से 3 कतरे इस एसेंस के काफ़ी होते हैं। आपने जो भी आइसक्रीम रेडी करनी है उसका एहसास लाएँ, व्हिपिंग क्रीम में डालें और ज़बरदस्त ये आइसक्रीम रेडी कर लें, एंजॉय करें। फिर ये चीज़ें शामिल करने के बाद आपने अगेन व्हिपिंग क्रीम को 3 से 4 मिनट तक बीट करना है। मुझे रेड फूड कलर थोड़ा लग रहा था, इसलिए मैंने इसमें मज़ीद 1 पिंच शामिल की और अच्छे तरीके से बीट कर लिया। ये ले जनाब हमारी बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार टेस्टी क्रीमी से टेक्सचर वाली स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम रेडी हो चुकी है, वो भी घर में और बहुत ही आसानी से, जस्ट इन 10 मिनट्स। मैंने आपको जो टिप्स और ट्रिक्स बताए हैं, आप बहुत आराम से इनको फॉलो करके और इन तमाम चीज़ों को बाज़ार से खरीदकर बहुत अच्छे तरीके से घर में आइसक्रीम रेडी कर सकते हैं। तकरीबन 7 मिनट लगते हैं व्हिपिंग क्रीम को ज़बरदस्त तरीके से बीट होने में और डबल होने में। जब क्रीम अच्छे तरीके से बीट होगी तो मैंने 6 स्ट्रॉबेरीज ली, उनको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया और इसमें शामिल कर लिया। लेकिन इस बात ख्याल है कि आपने चम्मच को राउंड शेप में घुमाना है, जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त मज़ेदार टेस्टी खूबसूरत सी आइसक्रीम रेडी हुई है और जिसमें हमें स्ट्रॉबेरी के चंक्स भी नज़र आ रहे हैं और बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है हमारी आइसक्रीम का। अब आप यहाँ तो कोई प्लास्टिक का बाउल ले लें या फिर कोई भी मोल्ड ले लें केक का या आइसक्रीम का। फिर इस आइसक्रीम को इसमें डालें और अच्छे तरीके से बाउल को साफ़ करें ताकि कुछ भी ज़ाया ना हो सके। फिर मैंने टिश्यू लिया और किनारों पे लगी हुई आइसक्रीम को साफ़ कर दिया, जो कि बाउल से आइसक्रीम डालते वक्त इस बाउल के किनारों में लग चुकी थी। अब हमने बाउल को दोनों साइड से पकड़ना है और 3 से 4 मरतबा टैप करना है और कवर करके ओवरनाइट फ्रीज कर देना है। मैंने तकरीबन 24 घंटे बाद इस आइसक्रीम को फ्रीज़र से निकाला। ये देखें माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत तरीके से और बहुत ज़बरदस्त तरीके से जम चुकी थी और बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी सी आइसक्रीम रेडी हुई थी। फिर थोड़ी देर के लिए बोल को हमने साइड पर रख देना है ताकि उसके किनारे मेल्ट हो जाए, आइसक्रीम आसानी से बाहर निकल सके बोल में से। जब बोल में से आइसक्रीम निकल गई तो हमने इसको क्यूब्स में और स्लाइस में काटा। फिर हमने स्ट्रॉबेरी जैम से इसकी गार्निशिंग की और स्ट्रॉबेरी वेफर या लव लेटर मंगवाकर इसके साइडों पे लगा दिया और बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम कप रेडी कर लिया। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम लग रही है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को टच कर दें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।